सफर। समर्पण की ज्योतिर्लिंग यात्रा में आपका स्वागत है एक बार फिर। समर्पण की इस धारा में हम लेकर आए हैं हिमालय स्थित भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन आपके लिए। कारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम। ओम नमः शिवाय। जब हमारी यात्रा शुरू हो रही है केदारनाथ के लिए, और केदारनाथ वैसे तो 14 किलोमीटर है यहाँ से, पैदल जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। चलिए। परात्पर पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वरा। आखिरकार गौरीकुंड से 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके हम बाबा केदारनाथ के द्वार पर पहुंच ही गए हैं। बाबा केदारनाथ हिमालय की पहाड़ियों पर मंदाकिनी नदी के तट पर 3584 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। बाबा केदारनाथ भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ आने के बाद ही 4 धाम की यात्रा भी पूर्ण होती है, क्योंकि जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व बाबा केदारनाथ का भी है। तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ स्वरूप के दर्शन। ओम नमः केदारनाथ में ये माना जाता है कि नर नारायण तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर की आराधना करते रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना पर एक शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर वहाँ पर निवास किए। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री केदारनाथ का धाम हिमालय की केदार श्रृंखला और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड के 4 बड़े धामों में से एक है केदारनाथ, और ये प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की हवा में गजब की ताजगी है, जो यहाँ के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को आनंद विभोर कर देती है। पूजाम अहम न जानामि त्वं शरणं जगदीश्वरं सर्व पाप हरो बाबा अभयं करोमि भूतेश्वरम। केदारनाथ में भगवान शिव केदारेश्वर लिंग रूप में वहां पर वो स्थापित हो गए। इसलिए जो मनुष्य बद्रीनाथ में जाकर के हरि पूजन करता है और उसके बाद केदारनाथ जाकर के वो शिव साधना करता है, उसके अनेक अनेक जन्मों के पाप वो नष्ट होते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये केदारनाथ जी का महत्व है।
भगवान केदारनाथ का ये धाम उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों के साथ सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से आया जा सकता है और उसके बाद 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जिसे तय करने के लिए या तो घुड़सवारी का भी सहारा लिया जा सकता है या फिर पालकी का भी। वैसे तो गर्मी के मौसम में और शीतकाल में यानी कि सितंबर से लेकर मंदिर के द्वार बंद होने तक हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। श्रावण के महीने में भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कड़ी बारिश भक्तों की परीक्षा लेती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त भी किसी से कम नहीं हैं। वो बिना किसी विघ्न की परवाह किए आगे बढ़ते हैं और भगवान केदारनाथ के दर्शन पा उनके आशीर्वाद लेते हैं। श्रावण के इस महीने में भगवान केदारनाथ के दर्शन पाकर श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। भोले बाबा, शंकर भोले बाबा, यहाँ केदार नाम के राजा का एक राज्य हुआ करता था। उसी के क्षेत्र में भगवान शिव के प्राकट्य के कारण ही उन्हें केदारनाथ कहा जाता है, क्योंकि केदार राजा भी भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एक वृंदा नाम की पुत्री थी, जिसने 60,000 साल तक यहाँ पर कड़ी तपस्या की थी और उसी के नाम पर ही वृंदावन का धाम बना और वृंदा को महालक्ष्मी का ही अवतार माना जाता था। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे मोहक लीलाओं को अंजाम दिया था। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान केदारनाथ के प्राकट्य की कथा भगवान बद्रीनाथ के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है एक बार भगवान बद्रीनाथ नर नारायण स्वरूप में बद्री क्षेत्र में घोर तपस्या कर रहे थे। तब भगवान शिव उनकी पूजा पार्थिव लिंग स्वरूप में स्वीकार करते रहते थे। एक लंबे अंतराल के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं निवास करें। भक्त वत्सल भगवान शिव ने नर नारायण की बात का मान रखते हुए वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया और निवास किया। प्रातः भजामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं। और आती है कि जब पांडव लोग वहाँ गए तो उन्होंने केदारा क्षेत्र में जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र के ही अंतर्गत है, वहाँ एक महिष के रूप में, भैंसे के रूप में भगवान शंकर को देखा। तो वो उनको देखकर लुप्त होने लगे। तो भीमसेन ने उनके पिछले पैर और पूंछ पकड़ लिया। वो लुप्त होने से बच गए। तो वहाँ से उनका सिर नेपाल में निकला। तो उनका जो धड़ है उस केदारनाथ में आज भी पूजित हो रहा है और सिर जो है वो नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में पूजित हो रहा है। नमः शिवाय च, नमः शिवाय च। द्वापर युग में भी भगवान केदारनाथ की महिमा और बढ़ गई, क्योंकि पांडवों ने यहीं पर आकर ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या जैसे पापों से निवृत्ति पाने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। भगवान शिव पांडवों को दर्शन तो दे रहे थे, लेकिन एक महिष के रूप में। भगवान शंकर इन लोगों को दर्शन इसलिए नहीं देना चाहते थे कि इन लोगों ने अपने गुरुजन का, अपने पितामह का या अपने भाई बंधुओं का ही वध किया था। भीम ने भगवान शिव के इस महिष रूप को पहचाना और उसने भगवान शिव के महिष की पूंछ को पकड़ा। तब भगवान शिव यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो भगवान के शरीर का जो पीछे का हिस्सा था वो यहाँ पर रह गया और आगे वाला हिस्सा जाकर रुक गया नेपाल में, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। यानी कि पशुपतिनाथ और भगवान केदारनाथ, इन दोनों ही जगहों के दर्शन के बाद ही केदारनाथ के दर्शन
पूर्ण हो जाते हैं। पूरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर केदार के रूप में विराजते हैं और नर नारायण जब तपस्या करने आए तो उन्होंने देखा कि इस स्थान पर जब हम तपस्या में लीन होंगे तो रक्षक कौन होगा, और ये पूरा हिमालय तो भगवान शंकर का है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान शंकर के उपासना किया और शंकर जी प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। तो जब शंकर जी प्रकट हुए तो नर नारायण की प्रार्थना से वहाँ केदारनाथ के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ के इस धाम में साल के 6 महीने आया जा सकता है, क्योंकि शीतकाल के दौरान यानी कि दिवाली के बाद से लेकर अक्षय तृतीया तक भगवान का ये धाम बंद रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा होता है कि यहाँ आ पाना और यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस 6 महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ उखी मठ में विराजते हैं और वहीं पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा है। वो एक विशाल शिवलिंग जैसा नहीं दिखाई देता, वो स्थान वैसा हो गया। वो लिंग जैसे पर्वत का कुछ हिस्सा, भैंसे के आधे का हिस्सा वो दिखाई दे रहा हो पीछे भाग का। तो शंकर जी वहाँ केदार रूप में दर्शन देते हैं और पांडवों का जो पातक है महापातक, वो दोष दूर हो जाता है, वो उनका ये पाप समाप्त हो जाता है। भोले बाबा, ओ शंकर भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, ओ शंकर भोले बाबा। हिमालय के श्री केदार, इन ज्योतिर्लिंगों का जो भी संध्या प्रातः करे स्मरण, सप्त जन्मों के उनके पाप स्मरण करते ही नष्ट हों। भगवान केदारनाथ का ये मौजूदा मंदिर भगवान शिव के ही अवतार माने जाने वाले और आद्य गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर के गर्भगृह के आगे जो सभागृह है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की, साथ में भगवान शिव के वाहन नंदिकेश्वर की और भगवान शिव के रुद्र अवतार और उनके मुख्य गण माने जाने वाले वीरभद्र की मूर्ति भी स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन शीत जल से स्नान और दिव्य वसन, नाना रत्नों से शोभते हैं जो सदा कस्तूरीमय चंदनम। हम आ गए हैं भगवान केदारनाथ के मंदिर के ठीक पीछे, जहां पर है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थान। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्थान पर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था और शिवलोक के प्रति प्रयाण किया था। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है और समाधि स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के साथ साथ एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन से दिल तृप्त हो जाता है, मन को शांति मिलती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। वहाँ का जो चरणोदक है उसका पान करने से मनुष्यों के पापों का क्षय होता है। ये सब वहाँ की विशेषता है। स्नान कम करा पाते हैं लोग, वो घी से स्नान कराने का विधान है, क्योंकि वहाँ जल प्रायः बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए घी का लेप करते हैं। तो घी से ही अभिषेक भी किया करते हैं। तो घी से भगवान केदारनाथ जी का अर्चन होता है, पूजन होता है।
ईशान कोने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है ईशान कोने में ही भगवान शिव का वास है और यहीं पर विराजते हैं भगवान ईशानेश्वर। इनके दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अगर वास्तु दोष है आपके घर में तो वो भी दूर हो जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने जब यहाँ पर शिव के दर्शन कर लिए उसके बाद केदारेश्वर के मंदिर से पहले सबसे पहले यहाँ ईशानेश्वर महादेव के मंदिर को बनाया और उसके बाद केदारेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है वो मंदिर केदारनाथ का, जिसका आधा हिस्सा पांडवों ने बनाया और जिसका आधा हिस्सा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया, जब शंकराचार्य जी ने हमारे इस तीर्थ क्षेत्र को खोज निकाला और हमारे हिंदू सनातन धर्म को एक बार फिर उजागर किया। भगवान शंकर के 108 शिवलिंग हैं, वो भी उनकी भी कथा है शिव पुराण में आती है, लेकिन उनमें है ये 12 की श्रेष्ठ माने गए हैं और उनमें है यात्रा करने से मनुष्य अपने आप को कृतकृत मानता है। कोई भी सनातन धर्मी तब तक 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर लेता अपने जीवन को अधूरा समझता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है, पुराणों के अनुसार अनेक इनकी कथाएं हैं। अनेक समयों पर भगवान शिव के 12 रूप स्वयं प्रकट हुए, इसलिए इनको स्वयंभू लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन स्थानों पर जाने से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो मुख्य मनोकामना है व्यक्ति की धर्म अर्थ काम के अलावा मोक्ष की, वह भी इन स्थानों पर जाने से पूरी होती है। नमन तुमको ईशान निर्वाण रूपी समर्थ है व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप। केदारनाथ के धाम में वैसे तो कई कुंड हैं, लेकिन उदक कुंड की महत्वता बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि उदक कुंड में 5 महासमुद्रों का पानी भरा गया था। इसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। किसी भी पात्र में अगर आप घर पे भी वो पानी भरकर लेकर जाए तो वो कई सालों तक खराब नहीं होता। उस पानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पानी के चरणामृत लेने से भी मोक्ष मिल जाता है, ऐसी भक्तों की आस्था है। सब जगह ओम नमः शिवाय जो सबसे बड़ा मंत्र है भगवान शंकर का, इसका जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र के जाप से भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सारे जो व्यथाएं हैं, कष्ट हैं, जो बातक हैं, सब दूर होते हैं। रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है और शंकर जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है।